सभी का स्वागत है गाइस। सभी को राधे राधे। सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और बताइए क्या चल रहा है? तो गाइस बहुत दिनों से मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं आया विसर्जन के बाद से, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो डाला जाए। मेरे को ये लगता है कि अब मेरा चैनल मैंने बनाया है तो कुछ ना कुछ उसमें जाना चाहिए चैनल में। तो मैंने कहा अभी पितृपक्ष चल रहे हैं, सभी के यहाँ पितरों की सेवा पूजा चल रही है, तो उसमें क्या ही बनाया जाए ब्लॉग। पूजा पाठ रहता है, कोई अच्छा ओकेशन रहता है तो लगता है कि शूट करके आप लोगों तक पहुँचाया जाए। तो फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा नहीं यार चैनल पे कुछ तो जाना चाहिए। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों से कुछ बातें की जाएं, क्योंकि मैंने अपने चैनल की शुरुआत मन की बातों से ही करी थी, तो वो तो मेरा रहेगा मेरे चैनल पे। कभी भी जब मेरी इच्छा होगी तो मैं एक ब्लॉग इस टाइप का ज़रूर डालूँगी, तो आप लोग देखिएगा ज़रूर से। और जो थोड़ी बहुत मैंने बातें इसमें करी हैं बताइएगा अच्छी लगी कि नहीं। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं अपनी बातें। और थोड़ी बहुत मैं हिचकिचा जाती हूँ, जल्दी जल्दी बोल नहीं पाती, तो उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि अभी नए नए इस प्लेटफॉर्म में नए नए खिलाड़ी हैं। धीरे धीरे हैबिट बनेगी और आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो और अच्छा कर पाऊँगी। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए भाई, हम कर रहे हैं तो हिम्मत दीजिए। और आप मेरी एज भी देख रहे होंगे, तो इस एज में आके जिसको इतना ज्ञान नहीं है मोबाइल का तो भी करने की कोशिश कर रही हूँ। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए आप लोग। मतलब मैंने जो अपने घर में जो संस्कार लिए हैं, मम्मी पापा दादा दादी बचपन से सुनते ही चले आ रहे हैं। दादा दादी ने ज्ञान दिया, वो मम्मी पापा ने हमें ज्ञान दिया, उनके मुँह से भी सुना कि दी एंड आखिर भगवान ही है। कितना भी इस संसार में भटक लो, कुछ भी कर लो, कितने रिश्ते नाते जी लो, लेकिन ले दे के आखिरी में इंसान भगवान के ही शरण में जाता है। कहते नहीं है कि बाल बच्चों की शादी कर दी, उनका परिवार बस गया, पढ़ा लिखा दिया, सेट हो गए, अब चलते हैं चारों धाम कर लेते हैं। तो वो ले दे के आखिर एक प्राणी बचपन से बुढ़ापे तक का सफ़र यही जद्दोजहद में करता है कि आखिर में सब निपटा के चारों धाम करेंगे। तो मेरा यही मानना है गाइस कि जैसे माँ बाप भाई बहन रिश्ते नाते सभी जितने भी रिश्ते हैं हमारे, क्यों ना इनमें भगवान को अपना आधार बनाएं। और वो कैसे बना सकते हैं वो मैं आपसे बात बताती हूँ। मैं मतलब जो मेरे को जितना ज्ञान हुआ, मैंने अपने दिमाग से ये बातें सोची हैं कि जैसे कि माँ बाप भाई बहन रिश्तेदारियाँ जितने रिश्ते नाते हैं, जितने भी जो कुछ भी है, सो हमें कहाँ से मतलब सब भगवान का ही तो दिया हुआ है ना। सब भगवान ने तो दिया है, हमने खुद से तो नहीं बनाया। हमारे जो बच्चे हैं, पति है, हर रिश्ता नाता वो उसी ने तो दिया है। तो क्यों ना उनके लिए भी अपना फ़र्ज पूरा करो, सब कुछ करो, लेकिन आखिरी में ये सोचो कि ये सब भगवान के दिए हुए हैं। तो आखिर में हमारा जो जीवन का आधार है वो हमारा भगवान है। मेरा मानना यही है कि उनके लिए भी फ़र्ज सारे करो, सब जिम्मेदारियां निभाओ। लेकिन क्या रहता है ना, एक इंसान एक परिवार में ऐसे खो जाता है, ये मेरा ये मेरा ये मेरा बच्चा, ये मेरा पति, ये मेरी घर, ये मेरी गृहस्थी, ये मेरे माँ बाप भाई बहन, मतलब पूरे रिश्तेदार नातों में इंसान खोया रहता है। और उसको एक पल भगवान का कभी ख्याल नहीं आता कि मेरा भगवान भी है जिसने मुझे बनाया है। वो इंसान को कभी नहीं दिमाग में आता, किसी भी प्राणी को, हमें भी नहीं आता, हम भी इतने लीन हो जाते हैं। लेकिन मैं यही आपसे बोलूँगी सभी लोगों से, और मैं इतनी ज्ञानी नहीं हूँ, सबको इतना नॉलेज है आज के समय में, लेकिन फिर भी मेरे मन में ये सब चल रहा है तो मैंने कहा आप लोगों से ज़रूर बात करूँ मैं। तो मेरा यही मानना है कि करो सब सारे फर्ज पूरे करो, सब कुछ करो, हर चीज़ में खरे उतरो, लेकिन ये मानते हुए कि ये सब भगवान ने दिया है। तो उससे क्या रहेगा ना कि भगवान हमारे दिलो दिमाग, और उसको हम भूल नहीं पाएंगे अगर ये सोच के हर चीज़ करेंगे ना। हम जैसे घर में काम भी कर रहे हैं ना, अगर पूजा का समय नहीं है, कुछ काम कर रहे हैं घर में, तो हम यही सोचें कि ऊपर वाले ने हमें यही सेवा दी है, यह हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि हम बच्चे को खाना देंगे, पति को खाना देंगे, घर वालों के लिए करें, तो ये हमारा एक फ़र्ज़ है। तो वो ऊपर वाले ने हमारे हिस्से में ये चीज़ हमें दी है, तो ये हमें करना ही है। पर बस भगवान है, मतलब एक मूल आधार हमारा भगवान ही है हमारे जीवन में। तो मैं यही आप लोगों से साझा करना चाह रही हूँ कि हर चीज़ में अपने भगवान को कभी, अब जैसे कि इंसान क्या है, इंसान की प्रवृत्ति क्या है आपको बताऊँ मैं। एक इंसान है,
भगवान कभी स्वार्थ नहीं देखते। अगर आपने उसके लिए इतना किया है ना, तो वो आपके लिए, और बिना करे भी ऊपर वाला हमारे लिए करता है, हर क्षण करता है, हर पल करता है। हम लोगों को ज्ञान नहीं रहता कि ऊपर वाला ही कर रहा है। तो जैसे कि और इंसान क्या करता है, अपने स्वार्थ के हिसाब से, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से चीज़ें डील करता है। जैसे हम चाय पी रहे हैं, चाय में मान लो मक्खी गिर गई, तो हम पूरी चाय फेंक देते हैं कि अरे ये मक्खी गिर गई, चाय पीने लायक। लेकिन वही मक्खी अगर घी में गिर गई, तो हम क्या करते हैं, मक्खी हटा देंगे, भाई इतना सारा घी कौन ही फेंकेगा। तो इंसान अपनी परिस्थितियों से तय करता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं। पर भगवान कभी किसी चीज़ से, परिस्थितियों से नहीं तय करता। वो जो उसको करना है हर इंसान के साथ, वो ही करता है वो। और एक एग्जाम्पल ये है, इंसान की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि जैसे हम चले जा रहे हैं, रास्ते में हमें सांप दिख गया, तो हम उसको मारने के लिए दौड़ेंगे कि काट लेगा या नुकसान कर देगा। लेकिन वहीं अगर भोलेनाथ जी के मंदिर में दिख गया, तो सब उसकी पूजा करेंगे कि अरे ये तो देवता हैं, शंकर जी ने दर्शन दे दिए। तो बस यही है, इंसान की प्रवृत्ति अलग रहती है, लेकिन भगवान में कभी भेदभाव नहीं रहता। भगवान अपने उसी भाव से करता है। तो यही मेरा मानना है गाइस कि भगवान को अगर हम अपना आधार लेके चलेंगे, तो वो निरंतर अपने दिलो दिमाग सब जगह भगवान चलते रहेंगे। और अगर हम एक ही चीज़ को लेके चलेंगे कि नहीं भाई ये हमारा फर्ज है, इसको हमें करना है, यही सब कुछ है हमारा, तो भगवान को भूले रहेंगे। यही बात है गाइस कि मूल आधार हमारे भगवान है। तो भगवान के प्रति अगर हम लोग ऐसी सद्भावना रखेंगे कि अब जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं, मैं खुद का, ये तो मैंने अपने दिमाग से सोची है ये चीज़ कि जैसे कि है ना, मैंने अपना वीडियो शुरू करा, मतलब ब्लॉगिंग शुरू करी, वो भी खेल खेल में शुरू करा गाइस। वो मेरे को इतना ना टैलेंट है, मोबाइल के विषय में ज़्यादा कुछ ज्ञान नहीं, पंखा नहीं चला पा रही, गर्मी लग रही क्योंकि आवाज़ बहुत बेकार आएगी। तो मेरे को इतना मोबाइल का ज्ञान भी नहीं है, कुछ भी नहीं आता है मोबाइल में ज़्यादा। मेरे बच्चे मेरा साथ देते हैं, वही सब करते हैं। लेकिन मैंने शुरुआत कर दी, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी कि मुझे अपना समय बांटना था, तो मैंने कहा कहीं ना कहीं दिमाग लगाया जाए, तो मैंने कर दी शुरुआत। तो पता है आपको, जब एक वीडियो डाला और तुरंत 1 सब्सक्राइबर आया, तो वो मेरी बेटी ने करा। लेकिन जो दूसरा सब्सक्राइबर था, वो एकदम आया, तो मेरे को तो पता नहीं था क्या होते हैं सब्सक्राइब। मेरी बेटी बोले मम्मी एक तो मैंने करा, दूसरा किसने करा? तो मैंने कहा मम्मी आप, तुम्हारा तो अभी कोई कुछ भी पता नहीं है किसी को, लेकिन ये तो लोग बाग कर रहे हैं सब्सक्राइब। तो मैंने कहा हाँ होता होगा। मैं खुश हो गई। इसके बाद फिर मैं उसमें लग गई, फिर वो रात तक मेरे 21 सब्सक्राइबर हो गए, वो व्यूज़ भी अच्छे आए। तो पता है आपको मैंने क्या सोचा कि मेरे कान्हा जी देख रहे हैं, वही सब्सक्राइबर बढ़वा रहे हैं, और ये जो व्यूज़ आ रहे हैं ना, तो बहुत दिनों तक तो मैं यही बोलती थी, जितने व्यूज़ आते थे, जितने सब्सक्राइबर आते थे, कि मेरे कान्हा जी ने देखा है, ये वीडियो मेरे कान्हा जी ने देखा है। मतलब ही मैं ये आपसे बोल रही हूँ कि जैसे कि हर इंसान हर चीज़ में अगर ऊपर वाले को देखे ना, तो फिर क्या बात है। ऊपर वाला तो सदैव वो तो वैसे भी साथ है, हम माने चाहे ना माने, हमारी हर एक सांस उसी की दी हुई है। इंसान भूला रहता है, बस इंसान इस सांसारिक चीज़ों में ऐसा खो जाता है। और मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, ना कोई वो हूँ, क्या बोलते हैं, प्रवचन देते हैं जो उनको क्या बोलते हैं। तो बस आ रही थी मन में ये चीज़ें, तो सीधे सच्चे स्वभाव से मैंने कहा आप लोगों से की जाए बातें ये। और आप लोगों को कैसी लगी मेरी ये बात, 1-2 बात अगर कुछ लगी हो सही, जो मैंने बोला है उसमें कुछ गलत हो तो भी बताइएगा, और जो अच्छा लगा हो वो भी बताइएगा। और हम इंसान की प्रवृत्ति होती है, हम चीज़ों में फेरबदल कर लेते हैं कि नहीं ऐसा, ये अपने सुविधा अनुसार करते हैं, लेकिन भगवान कभी नहीं करता। भगवान अगर अपनी सुविधा अनुसार करने लगे ना, तो इंसान तो एक कदम नहीं चल सकता। सो गाइस, बस यही था मेरे मन में कि क्यों ना हम चीज़ों को और रिश्तों को, नातों को आधार मानने के बजाय हम भगवान को अपना आधार माने, तो सभी चीज़ें साथ में फॉलो करते हुए, और ऊपर वाले साथ में चलेगा हमारे, वैसे भी चलता है, पर हम अगर उनको याद करेंगे ना, हर पल याद करेंगे, तो वो और डबल हमें आशीर्वाद अपना प्रदान करेंगे। सो गाइस, बस यही था मेरे मन में, और है बहुत कुछ,
पर ऐसा लगता है ना कि आजकल मोबाइल में कितनी ज्ञान की बातें हैं, तो मेरी ही कही हुई कौन सुनेगा। और अभी इतना मेरा चैनल रीच में भी नहीं आया, तो फिर भी लेकिन 2-4 शब्द जो भी थे तो मैंने आप लोगों से बांटे हैं। अब आप लोग बताइएगा कैसे लगे मेरे ये विचार। भगवान के प्रति मेरी श्रद्धा, मेरी अटूट श्रद्धा है और हर प्राणी की अटूट श्रद्धा है। सभी लोग भगवान को मान के ही चलते हैं, पर कभी कभी हम भी खो जाते हैं ना। हम भी अपने रिश्ते नातों में बाल बच्चों की से जब स्कूल जाते थे, छोटे छोटे थे, तो हमको भी होश नहीं रहता था। पर हाँ गाइस, एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि मैं पूजा नहीं कर पाती थी, मुझे समय नहीं मिलता था, पर मेरे माइंड में 24 घंटा ऊपर वाला चलता था, 24 घंटे, और आज भी वही हाल है। सो गाइस, बस इतना ही था। और बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो मेरा। ये थोड़ी सी जो बातें थी वो मैंने आपसे शेयर करी, और मुझे ज़रूर कमेंट करके, आप लोग वैसे नहीं कर रहे कमेंट, लेकिन इस वाले ब्लॉग में ज़रूर बताइएगा कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, नवरात्रि के ब्लॉग में ही मिलूँगी आप सभी को। राधे राधे। सभी लोग लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो शेयर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना सपोर्ट दीजिए, प्यार दीजिए। चलिए सभी को राधे राधे, खुश रहिए।